रायपुर से मिली ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करवा देते तो छत्तीसगढ़ हाट पंडरी में प्रदर्शनी शुरू हो गई है। जी हां, तो 15 अगस्त तक ये प्रदर्शनी चलने वाली है और 7वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर इसे शुरू किया गया है। तो बस्तर, सरगुजा अलग अलग क्षेत्रों से बुनकर पहुंचे हैं इस प्रदर्शनी में। तो छत्तीसगढ़ में हाट में प्रदर्शनी लगी हुई है। बस्तर, सरगुजा समेत कई क्षेत्रों से बुनकर यहाँ पर पहुंचे हैं और 15 अगस्त तक ये प्रदर्शनी चलने वाली है। तो आज से ये प्रदर्शनी शुरू हो गई है जो कि 15 अगस्त तक चलेगी और अलग अलग क्षेत्रों से इस प्रदर्शनी में बुनकर पहुंचे हैं और 7वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर इस प्रदर्शनी को शुरू किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ हाट में प्रदर्शनी आज से शुरू हो गई है। तो रायपुर से मिल रही ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करवा रहे हैं। तो ये प्रदर्शनी आज से शुरू हो चुकी है जो कि 15 अगस्त तक चलेगी। खास बात ये है कि अलग अलग क्षेत्रों से बुनकर जो है इस प्रदर्शनी में आए हुए हैं, यानी कि 15 अगस्त तक अलग अलग क्षेत्रों की बुनकर की जो कलाकारी है वो इस प्रदर्शनी में देखने को मिलेगी। तो 7वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और आज से ये शुरू हो रही है। तो रायपुर से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इस प्रदर्शनी की। सीधे रुक करते हैं हमारी सहयोगी प्रिया का, जो रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए। प्रिया, प्रदर्शनी की आज से शुरुआत होने जा रही है। 15 अगस्त तक ये प्रदर्शनी चलेगी। एक तरीके से देखा जाए तो 15 अगस्त तक अलग अलग क्षेत्रों की बुनकर की कलाकारी हमें देखने को मिलेगी। तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल ऋतु, 9 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर इस प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है और 50 से अधिक स्टॉल इस बार लगाए गए हैं। अलग अलग क्षेत्र के बुनकर, अलग अलग क्षेत्र के हस्तशिल्प के जो कलाकार हैं वो सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और खादी हो, बस्तर की झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है। नारायणपुर से, सरगुजा से, यानी अलग अलग क्षेत्रों से बुनकर शिल्पकार यहाँ पहुँचे हुए हैं और अपनी अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन किए हुए हैं। 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ये चलेगी और जो भी विशेष, चाहे वो बस्तर का हो, चाहे वो सरगुजा जैसे जो क्षेत्र हैं, चाहे जो आदिवासियों के क्षेत्र के जो विशेष चीज़ें हैं उनकी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। और आप देखिए कि बांस कला से या कह लें माटी कला के अलग अलग, चाहे वो कोसा की साड़ियाँ हों, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आई हुई हैं। इनसे भी बात करते हैं। किस चीज़ की प्रदर्शनी लगाई है आपने? क्या चीज़ की लगाई है? क्या क्या लेकर आई हैं आप? टोकरी और बास्केट। क्या से बना है वो टोकरी? किससे बने हुए हैं? कांसा, छींद और ऊन से। हाँ। छोटा वाला 2-3 दिन में तैयार होता है, बड़ा वाला वो 8 दिन 7 दिन में तैयार हो जाता है। और भी जो बुनकर हैं या कलाकार, हस्तशिल्प कलाकार हैं, वो उनसे भी बात करते हैं हम लोग। क्या कुछ प्रदर्शनी लगाई है आपने यहाँ पर दादा? क्या क्या प्रदर्शनी लगाई है? आप क्या क्या लेकर आए हैं यहाँ? मैं तो लेकर आया हूँ मैडम, ये घुमाने वाला, हाथ से घुमाने वाला बांसुरी और मुंह में फूकने वाला एक बांसुरी और पेन स्टैंड लाया हूँ। और किससे बनती हैं ये सारी चीज़ें? ये बांस का बनती है बांसुरी। अच्छा। और तीर धनुष बनता है, वो भी लकड़ी का भी, बांस का भी बनता है जी। और ये चाबी रिंग भी और लकड़ी का बनती है। अच्छा। और पेन स्टैंड बांस का बनती है। ठीक है। तो ऋतु, ये अलग अलग बुनकर हैं, अलग अलग शिल्पकार हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं और राजधानी रायपुर में हम देख रहे हैं कि लगातार जो हैं अलग अलग लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपनी पसंद की चीज़ें जो हैं वो ख़रीद रहे हैं। कोसे की साड़ियाँ हों या माटी कला के जो बोर्ड है उसके द्वारा भी प्रदर्शनी लगाई गई है। तो अलग अलग चीज़ें, बस्तर की झलक या कह लें कि आदिवासी क्षेत्रों की पूरी झलक अभी पंडरी के हाट बाजार में देखने को मिल रही है। बिल्कुल प्रिया, हमने तस्वीरें भी देखी कि आदिवासी संस्कृति की जो झलक है और जो कलाकारों की कलाकारी वो एक से बढ़कर एक देखने को मिल रही है। तो 15 अगस्त तक ये प्रदर्शनी चलने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तस्वीर